हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो मैं अंकित सर आप सभी का यूएसए एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, कल हम लोग पढ़े थे पहला अध्याय का कॉन्सेप्ट, प्रश्नावली 1.1 का जो था कॉन्सेप्ट पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का कुछ सवाल। तो आइए बच्चों, सीखते हैं। पहला जो सवाल कह रहा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग। तो कल हम लोग इसके बारे में पढ़े थे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय क्या है। कल हम आप लोगों को बताए होंगे ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है आर जो है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा होता है। यही यूक्लिड परिमेय है। इसी का प्रयोग करके हम लोग आज इस तीनों सवाल का जो है उत्तर निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल लेते हैं। पहला सवाल दिया है 135 और 225। इस दो नंबर में जो बड़े नंबर होंगे उसे ए मानिएगा, जो छोटे नंबर होंगे उसे बी मान लीजिए। तो ए बराबर मान लेते हैं, यहाँ कितना है 225, और बी बराबर कितना हो गया 135। बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर से भाग दीजिए। बड़े वाले नंबर कितना है 225 और छोटे वाले नंबर 135। चलिए लगाइए भाग। 135 का जो है आपको पहरा तो नहीं पढ़ सकते हैं, गुना कर करके निकाल। 135 को एक बार अगर पढ़ के निकालते हैं तो 135 आता है। दो बार में अधिक हो जाता है, इसी वजह से दो बार से नहीं खिलाएं, एक बार में खिलाए हैं। ठीक है, इसको घटाइए। 0, 2 में 3 नहीं घटेगा, पैंचा लेगा, ये हो जाएगा 12। 12 में से 3 घटाइएगा, बचेगा 9। यहाँ बच गया 1, 1 से 1 ये हो गया खत्म। ये हो गया पहला स्टेप। आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा, यूक्लिड यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो हो जाएगा वो 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। स्टेप 1। स्टेप 1 जब एक बार भाग लगाइएगा तो स्टेप 1 हो जाएगा। इसका जब दोबारा भाग करेंगे तो स्टेप 2 होगा। पद और अगर आते रहेगा तो स्टेप 3। जब तक नीचे यानी शेषफल शून्य नहीं आ जाएगा तब तक आप खिलाते रहिए। ठीक है, तो पहला स्टेप में देखिए, जो बीच में रहेगा ना उसे आप बगल में लिखिएगा 225, और दोनों अगल बगल वाला को गुना में लिखिएगा 135 गुना 1, और जो नीचे रहेगा उसे जोड़ में लिखिएगा प्लस 90। क्या यहाँ पर शेषफल 0 आया? बोलिएगा नहीं, तो यहाँ लिखेंगे आर बराबर 0 नहीं है। ये हो गया स्टेप 1। अब स्टेप 2 में चलेंगे। जो शेषफल आया है उस शेषफल से
जिसमें हम भाग दिए थे, उसमें नहीं, जिससे भाग दिए थे, उसमें लगाएँगे। यानी 135 लगाएँगे। चलिए 135 में 90 के टेबल से लगाते हैं भाग, तो एक ही बार में खाएगा, 2 बार में ज़्यादा आ जाता है 180। तो 2 बार में ना खिला के 1 बार में खिलाइए। 5 में से 0 को घटाइए, 5 बचेगा। यहाँ पर कितना है 13, 13 में से घटाइए 9 को, 4 बचेगा। तो ये हो गया स्टेप 2। अभी भी 0 नहीं आया है। पहले हम लोग स्टेप 2 को लिख लेते हैं। जो बीच में रहेगा, तो पहले लिखना है 125 बराबर अगल-बगल वाले को गुना करना है, यानी 90 गुना 1 और नीचे वाले को जोड़ना है। नीचे कितना है 45। यहाँ भी r का मान 0 नहीं हुआ, तो r बराबर नहीं है 0। 2 स्टेप हुआ, अब अगला स्टेप में देखते हैं इसको लेके। चलिए, अब जिससे भाग दिए थे उसको बीच में लाइए, 90 को बीच में लाएँ। 45 के टेबल में 90 2 बार में खा जाता है। अब बताइए क्या नीचे शेषफल के रूप में 0 आ गया? तो बिल्कुल आ गया, यानी तीसरे स्टेप में पूरी तरह से ये सवाल बन चुका है। तो क्या लिखिएगा तीसरे स्टेप में? स्टेप 3 जो बीच में है, ये पहले लिखिए। अगल-बगल वाले को गुना में लिखिए, 45 गुना 2 और नीचे क्या आया शेषफल आ गया, तो नीचे लिखिए शेषफल यानी जी। यहाँ लिखिएगा r का मान किसके बराबर हो गया 0 के। जैसे r का मान 0 के बराबर हो गया तो मतलब सवाल यहाँ पर खत्म होता है। अब आपका जो उत्तर आएगा लास्ट में जिसके टेबल से कट जाए पूरा पूरा वही आपका उत्तर होता है। तो क्या लिखिएगा नीचे? अतः 900 बराबर 45 तरीके से पहला प्रश्न का उत्तर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2 को देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या दिया गया है? 196 और 38,200, 196 और 38,220। क्या बोले? जो बड़ा संख्या होगा उसे ए मानिएगा और जो छोटा संख्या होगा उसे बी मानिएगा। तो यहाँ बड़ा संख्या कौन है? 38,220 और छोटा संख्या 196। ठीक है, तो बड़ा संख्या में छोटा संख्या से क्या लगाना है? भाग लगाना है। 38,220 में भाग लगाइए 196 से। अब 196 का जब आप टेबल से पढ़ते हैं या इसको गुना करते हैं तो आपको 196 को 195 बार पढ़ने से 38,220 आता है। तो देख लेते हैं गुना करके। 6 पंचे 30, 9 पचे 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9, 9 छके 54, फिर 9 में 81, 81 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 83, फिर 9 एकम 9, उधर बाकी कितना है 8 है तो 9 और 8 17, फिर अगला लीजिए
6 एकम 6, 9 एकम 9 और 1 को एक बार पढ़िएगा तो 1। 0 को 0 ये रह जाएगा यहाँ पर, 8 और 4 12, बाकी रहा 1, 6 और 6 12, अब 12 में 9 जोड़ेंगे तो 21 और 1 22, बाकी रहा 2, 9 7 16, 16 में 2 को जोड़िएगा तो आ जाएगा 18, शेष रह गया 1, 1 और 1 2 और 1 3। तो कितने बार पढ़ने से आता है? 195 बार। यहाँ 195 लिखिए और 38,200 एक ही स्टेप में शेषफल शून्य आ गया, इसलिए अब इसे आगे खिलाने की जरूरत नहीं है, हमारा आंसर हो चुका है। क्या लिखिएगा यहाँ पर? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से A बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है? तो से बड़ा या बराबर और बी से छोटा। तो ए का मान जो बीच में होगा वो ए का मान होगा। स्टेप लिख लीजिए यहाँ से। स्टेप 1, 38,220 बराबर 196 या 195 और जोड़ नीचे वाला, नीचे क्या है? 0। क्या यहाँ आर का मान 0 हो गया? तो बोलिएगा हाँ। तो आर बराबर तो है, आर बराबर 0, ये इसका उत्तर हो गया। तो क्या लिखिएगा लास्ट में? अतः मौसो बराबर, टेबल से पूरा तरह से कट गया, 196 का। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 196। तो 2 सवाल देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पे चलते। सवाल नंबर क्या है? 867 255, 867 और 255। 867 और 255, बताइए दोनों में से कौन संख्या बड़ा है? तो बोलिएगा 867 255 से बड़ा नंबर है। तो 867 को क्या मानिएगा? ए, 867, और बी किसको मानिएगा? 255 को, 255 को। चलिए, बड़ा वाला नंबर में छोटा वाला नंबर से क्या लगाना है? भाग लगाना है। तो बड़ा वाला को लिख देंगे बीच में और छोटा वाला को। अब 255 को पढ़ना है कि 867 मिलता है या नहीं मिलता है। चलिए पढ़ के देखते हैं। एक बार पढ़िएगा तो इतना ही रह जाएगा ना, 2 बार पढ़ के देखिए। 10, 11, फिर 5, अभी भी छोटा हो रहा है। अब इसे 3 बार पढ़ के देखते हैं। 5 तिया 15, फिर 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 7, 765। अभी भी छोटा हो रहा है। चलिए एक बार और इसको पढ़ के देख लेते हैं। 5 चौके 20, फिर 5 चौके 20, 2 22, 4 दूनी 8 और 2 10। तो ये जो बड़ा हो गया ना, तो बड़ा वाला नहीं खिलाते हैं। तो उससे पहले हम लोग 3 बार पढ़े थे, तो कितना आया था? 765 आया था। 765 इसमें खिला दीजिए। 765 कितने बार में आए? 3 बार में। 7 में से 5 को घटाइएगा तो 2 आएगा।
और यहाँ 6 में से 6 घटाइएगा तो 0 आएगा, 8 में से 7 घटाइएगा तो 1 आएगा। ये हो गया स्टेप 1। चलिए पहले स्टेप 1 लिख लेते हैं, फिर स्टेप 2 पे आएँगे। यहाँ क्या लिखना है आपको? यूक्लिड यूक्लिड विभाजन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से क्या सिखाए हैं? ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है? तो आर जो है 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा है। ठीक है, देखिए स्टेप 1। स्टेप 1 ए मतलब भाज्य जो बीच में होता है। ठीक है, तो बीच वाला कितना है? 867। बी भाजक, क्यू भागफल। तो भाजक कितना है? 255। भागफल कितना है? 3। तो 255 को 3 से कर दीजिए गुना, और उसके बाद है प्लस आर। आर मतलब शेषफल। शेषफल हमारे पास कितना है? 102 है। क्या शेषफल यहाँ जो है 0 हुआ? तो बोलेंगे नहीं, शेषफल 0 नहीं हुआ, इसलिए r इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, इस प्रकार स्टेप 1 हुआ। अब आगे बढ़ाते हैं, इसको देखते हैं। यहाँ फिर दीजिए भाग का चिन्ह। अब आप जिससे भाग दिए थे उसे रखिए बीच में, और जो आपका शेषफल था उससे दीजिए भाग। शेषफल कितना था? 102। 102 का टेबल में खोजिए, 255 मिलेगा? बोलेंगे नहीं मिलेगा। पढ़ के देखते हैं। 2 बार अगर आप इसे पढ़ के देखते हैं तो 2 दूनी 4, 0 गुना 2 0, अब फिर 2 एकम 2, 204 आ रहा है। अभी भी कम दिख रहा है। चलिए एक बार और पढ़ के देख लेते हैं। 3 दूनी 6, फिर 0 और 3 एकम 3, 306। यानी 3 बार पढ़ने से ज़्यादा हो रहा है, तो 3 बार नहीं पढ़ेंगे, 2 बार में जो हम लोग लाए हैं उसे लिखेंगे। यहाँ दीजिए 2 और कितना लाए हैं? 204 को घटा दीजिए। 5 में से 4 जाएगा, 1 बच जाएगा। यहाँ पर 5 का 5 ही रहेगा और 2 में से 2 जाएगा तो स्टेप 2 हम लोग लिख लेते हैं पहले। स्टेप 2, बीच वाला को पहले लिखना है। कितना है? 255। और अगल-बगल जो है उसको गुना में लिखना है। अगल-बगल कौन है? 102 और गुना कितना करेंगे? 2। और जो नीचे रहेगा उसे जोड़ में लिखना है। देखिए नीचे कितना है? 51 है, तो इसे जोड़ में लिखिए। क्या यहाँ पर r का मान मतलब शेषफल 0 के बराबर हुआ? तो कहिएगा नहीं हुआ, तो r इज इक्वल नॉट 0। स्टेप 2 हम लोग लिख लिए। अब आगे बढ़ते हैं स्टेप 3 पर। अब आप जिससे भाग लगाए थे उसको रखिए बीच में। तो भाग किससे लगाए थे? 102 से। 102 को रखेंगे अब बीच में। 51 का पहरा पढ़ना है। 51 एकम 51, 51 दूनी 102। तो 2 बार में पूरी तरह से क्या हो रहा है? ये कट रहा है। 0 0, यानी स्टेप 3 तक ये गया। स्टेप 3 बीच में जो है उसको बगल में लिखिए सबसे पहले। बीच में कौन है? 102 है। सबसे पहले इसे लिख लीजिए। अगल-बगल जो है उसे गुना में लिखिए। अगल-बगल 51 है और 2 है, तो 51 गुना 2 लिखिए। और जो नीचे है उसे जोड़ में लिखिए। तो नीचे 0 है तो जोड़ में 0 लिखिए। क्या यहाँ r का मान 0 के बराबर हुआ?
बोलिएगा हो गया। तो आर बराबर 0। लास्ट लाइन लिखना है क्या? अतः मौसो बराबर, बताइए किसके टेबल से पूरा पूरा कटा है? तो बोलिएगा 51 के टेबल से कटा हुआ है। तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा? 51। ठीक है। तो मौसो का 3 सवाल था। 3 सवाल में आपको बता दे रहे हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों ही आ गया सवाल है और ये दोनों भी आई है। ये सवाल बहुत कम, ना के बराबर पूछा जाता है। तो इस पे उतना ध्यान नहीं देना है, लेकिन इस पे और इस पे पूरा ध्यान देना है। ठीक है, प्रैक्टिस करना है। चलिए 1 नंबर तो खत्म हो गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग 2 नंबर पे चलते हैं। 2 नंबर का सवाल पढ़िए क्या लिखा है? दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। धनात्मक विषम पूर्णांक कहा गया। ठीक है, चलिए तब इसको शुरू करें। में हल में लिखिएगा, माना माना कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। ठीक है, कोई धनात्मक पूर्णांक ए हो गया और लिखिएगा भाजक बी बराबर, देखिए इसका मान कहाँ से निकालिएगा? तो क्यू के आगे जो मान होगा वही भाजक का मान। क्यू के जो आगे मान होगा, तो क्यू के आगे कौन सा मान है? 6 है। तो भाजक क्या लिखेंगे? 6। शेषफल, शेषफल आर, आर का मान कहाँ से लाइएगा? यहाँ पर क्या लिखना है? 6। आर का मान कहाँ से लाइएगा? तो हम आपको सिखाए हैं कि आर का मान जो होता है वो क्या होता है बताइए? 0 से बड़ा या 0 के बराबर और बी से छोटा। यानी बी कितना है? 6 है। तो 6 से छोटा कहाँ तक जाएंगे? 5 तक जाएंगे। 6 से छोटा कहाँ तक जाना है हमको? 5 तक। और 0 के बराबर होता है तो क्या क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 और 5। तो शेषफल कितना हो सकता है? 1 से लेके 5 तक। ठीक है, चलिए यहाँ तक लिखने के बाद हम लोग अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का जो परिमेय है उसका प्रयोग करेंगे। तो क्या लिखेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या सिखाए हैं? ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या है? 0 से बड़ा या बराबर और बी से है। लीजिए यहाँ से ए तो ए रहेगा, उसके बाद बी का मान देखिए तो कितना है? 6। क्यू की जगह पे क्यू ही है, क्यू रहने देते हैं। आर का मान कितना ले लेंगे? शुरू में 0 लेते हैं, 0 है तो क्या लेंगे? 0। कितना आ जाएगा बताइए? ये आ जाता है 6 क्यू।
कितना आ गया? ए क्यू। आर का मान जब हम 0 लिए तो आ गया हमारा ए बराबर 6 क्यू। अब हम लोग आर का मान लेते हैं कुछ और। अब हम लोग आर का मान लेते हैं 1। आर बराबर 1। यहाँ आर बराबर हम लोग लिए हैं 0। अब आर बराबर ले रहे हैं 1, तो ए बराबर क्या हो जाएगा? देखिए बी के जगह पे कितना है? 6 है, यहाँ पर दिया हुआ है। क्यू का क्यू ही रहेगा। आर के जगह पे हम लोग क्या ले लिए अब? 1। तो अगला क्या आ गया हमारे पास? ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। ए बराबर 6 क्यू प्लस 1। जब आर का मान 1 लिए, कहाँ तक लेना है? 5 तक लेना है, ठीक है। तो अब आर बराबर रखते हैं 2। आर बराबर 2, तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस आर के जगह पे कितना? 2। आर बराबर अब रखिए 3, तो ए बराबर कितना आ जाएगा? 6 क्यू प्लस 3। इसी प्रकार से रखते जाइए। आर का मान 4, क्या हो जाएगा? ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। अब आर का मान रखिए 5, तो ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 5। ठीक है। इस तरीके से सारा का सारा जितना था शेषफल सबका मान रख दिए। लेकिन हमसे कौन सा पूछा गया है? देखिए तो ध्यान से, विषम पूर्णांक पूछा गया है। इसमें से विषम कौन कौन है? 1 है, 2 है और 5 है। 1 है, 2 है और 5 है। देखिए 1 रखने से हमारे पास ये आया हुआ है। जब 1 रखे तो हमारे पास ये आया, और उसके बाद सॉरी 2 तो विषम पूर्णांक है ही नहीं, 2 तो एक अभाज्य, तो विषम। अगला विषम कौन है बताइए? 3 है। तो 3 कहाँ रखे हैं? देखिए तो ये रहा 3। जब 3 रखे थे तो हमारे पास कितना आया? ए बराबर 6 क्यू प्लस 3। इसके बाद विषम कौन सा नंबर है? 5 वाला है। तो 5 रखने से क्या मिला हमें? ए बराबर 6 क्यू प्लस 5। 6 क्यू प्लस 5। तो लास्ट लाइन में हमको लिखना है, अतः अतः कोई भी धनात्मक कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कौन कौन सा रूप का देखेंगे? 6 क्यू प्लस 1 कोमा 6 क्यू प्लस 3 और क्या लगा दीजिए? 6 क्यू प्लस 1 क्या? 6 क्यू प्लस 3 क्या? 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग देख लिए सवाल नंबर 2। एक बार इसका रिवीजन करवा देते हैं, फिर आगे बढ़े। सबसे पहले हमने क्या किया कि माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है और भाजक बी का मान हम लोग कहाँ से लिए? क्यू के आगे से। क्यू के आगे जो भी मान होगा उसे हम क्या मान लेंगे? भाजक। तो भाजक बी बराबर हो गया क्या? क्यू, सॉरी 6। और इसके बाद शेषफल आर का मान हम लोग कहाँ से लेते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमेय कहता है कि आर का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होना चाहिए, लेकिन बी से छोटा होना चाहिए। तो बी का मान कहाँ कितना है? 6 है ना। तो 6 से छोटा लिए, तो 6 से छोटा कौन कौन आया? 5, 4, 3, 2, 1 और 0। ये हमारे पास आ गए आर का मान, मतलब शेषफल। इसके बाद हम क्या किए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का परिमेय जो है वहां से चले। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये उसका परिमेय है। ठीक है। इस परिमेय में सबसे पहले हम आर का मान कितना रखे? 0।
तो जहाँ-जहाँ आर था वहाँ केवल हम मान रखे हैं, बाकी सारा का सारा क्या है, सेम है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो आर का मान लिए 0 तो आ गया कितना, a बराबर 6 क्यूब। जब आर का मान लिए 1 तो हमारे पास कितना आ गया, 6 क्यूब प्लस 1 आ गया। और जब आर का मान लिए 2, आर का मान कितना लेना है, 2, या 2 की जगह पे 3 रख दिए, यहाँ देखिए गलत रखा हो, 2 रखे हुए, अच्छा सॉरी, ठीक है 2 ही रखा है, ठीक है। ठीक है, जब आर का मान 2 रखे तो कितना आया, 6 क्यू प्लस 2, जब आर का मान 3 रखे तो 6 क्यू प्लस 3 आया, ठीक है। जब आर का मान 4 रखे तो कितना आ गया, 6 क्यू प्लस 4, और जब आर का मान रखे 5 तो आ गया 6 क्यू प्लस 5। तो हमसे पूछा गया था विषम वाला, तो विषम वाला देखे कौन कौन था, 1, 3 और 5, 1, 3 और 5। तो 1 जहाँ रखे थे, देखिए 1 यहाँ रखे तो ये वाला विषम पूर्णांक हो गया, 3 वाला एक विषम पूर्णांक हो गया, और एक 5 वाला विषम पूर्णांक हो गया। इस तरीके से हम लोग तीनों निकाल दिए। लास्ट लाइन में आपको क्या लिखना है, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। चलिए 2 नंबर तक बना लिए हम लोग, आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3 पर आते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको जो मुख्य लाइन है वो एक ये है, अधिकतम संख्या, और क्या कह रहा है, समान। देखिए जब भी समान कहे अधिकतम कहे तो हमें मौसो निकालना होता है, तो अधिकतम नंबर निकल जाएगा स्तंभों की संख्या में। तो क्या करेंगे हम, 616 और 32 दोनों का मौसो निकाल लेंगे। यहाँ कोई शर्त नहीं दिया गया है कि यूक्लिड विभाजन से ही निकालें या किसी और तरीके से, तो यहाँ आप अपना मर्जी चला सकते हैं, जिस भी विधि से निकालने का मन हो। चलिए तब निकालें। सबसे पहले 2 नंबर दिया है, उस 2 नंबर में से बड़ा वाला को मान लीजिएगा ए, छोटा वाला को मान लीजिएगा बी। तो बड़ा नंबर कौन है, 616, तो मान लीजिए ए, और छोटा वाला जो है वो 32 है, उसको मान लीजिए बी। ठीक है, अब लगाइए, बड़ा वाला को देना है आपको अंदर में, छोटा वाला को बाहर में, और इसका पहरा पढ़िए, 616 खोजना है। 32 को कितना बार पढ़ें तो 616 हमें तो पढ़ के देखें। 32 को अगर 10 बार पढ़ते हैं तो कितना मिलता है, 320 ही मिल रहा है, इससे ज़्यादा ना पढ़ना पड़ेगा। 16 बार पढ़ के देख लेते हैं, 16 दूनी 32, 16 तिया 48 और 3 51, अभी भी छोटा हो रहा है, और इसको आगे बढ़ाते हैं, और इसको पढ़ते हैं 18 दाव, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, और 54 में जोड़ेंगे कितना, 3, 57, 576 ही हो रहा है। और इसको आगे बढ़ाते हैं, 32 को पढ़ के देखते हैं 19 बार, 19 दूनी 38, और 19 तिया 57, 57 में 3 जोड़िए, कितना आ गया, 608। यानी कितना बार पढ़े, 19 बार पढ़े हैं तो 608 आया है। 6 में से 8 घटेगा नहीं, तो लीजिएगा पाइचा, बन जाएगा ये 16, 16 में से 8 घटाइए बचेगा 8। यहाँ एक था ही पैंचा दे दिया तो ये हो गया 0, 0 में 0 घटाइएगा तो 0, और 6 में से 6 घटाइएगा तो भी 0। अब दूसरा स्टेप, इसको लाइए बीच में, और जो शेषफल आया है उससे खिलाइए, 8 चौको 20। बोलिए किसके टेबल से कटा है, 8 के टेबल से कटा है।
तो मतलब इसका जो मॉस आएगा वो कितना आएगा? 8 आएगा। आप इसको लिख लीजिए उसी स्टेप में, यूक्लिड विभाजन के स्टेप में। क्या लिखिएगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म प्रमेय से ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहाँ आर 0 से बड़ा, 0 से बड़ा या बराबर और बी से छोटा है। स्टेप 1, बीच वाला को पहले लिखना है, तो बीच में कितना है? 616, और जो अगल-बगल है उसे गुना में लिखना है, तो 32 है और 19 है, और जो नीचे रहेगा उसे जोड़ में लिखना है, तो नीचे में कितना है? 8 है। क्या यहाँ हमारे पास शेषफल 0 हुआ? तो बोलेंगे नहीं हुआ, तो r इज इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब स्टेप 2 लीजिए। स्टेप 2 में आप दूसरा वाला जाइए, यहाँ देखिए बीच में कितना है? 32, तो उसको पहले लिखिए। स्टेप 2, तो 32 बराबर अगल-बगल जो है उसको गुना कर दीजिए। अगल-बगल कितना है? 8 गुना 4, तो 8 चौके 32 हो गया। तो शेषफल कितना बचा? 0 बचा। यहाँ क्या लिख सकते हैं? यहाँ r इज इक्वल टू 0। तो बोलिए किसके टेबल से पूरा तरह से कट गया? 8 के। तो मौसौ कितना हुआ? 8 हुआ। मौसौ कितना हुआ? 8। तो लास्ट लाइन में आपको लिखना है अतः, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 900, और 900 हम लोग कितना निकाले हैं? 8 ये हमारा हो गया सर। है। तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 का 1, 2 और सवाल नंबर 3 देखे। अगले वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 4 और 5 को ख़त्म करेंगे। ठीक है, आज का क्लास इतने तक रहने देते। जय हिंद, जय भारत।